चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा. सो टुमारो विल बी पिकिंग अप चैप्टर 2. एंड गाइज बिलीव मी, ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अभी, बिकॉज अब हम जो कि है मेन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि फूड अथॉरिटी क्या है, फूड अथॉरिटी के सीईओ कौन हैं, फूड अथॉरिटी के जो ऑफिसर्स हैं वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, राइट. सो ये डेफिनेशंस थी. डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2019 के एग्ज़ाम में डेफिनेशंस बहुत ही ज़्यादा जो कि है पूछे गए थे क्वेश्चंस में. सो गाइज यहाँ पे ये फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए, स्पेसिफिकली फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए ये जो कि प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर की है. सो स्टार्ट करते हैं. सो इन दिस कोर्स सीरीज एज यू ऑल नो हम 12 चैप्टर्स करने वाले हैं. एफएसएसएआई एक्ट इज कवर्ड इन 12 चैप्टर्स एंड विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 101 सेक्शंस. सो यहाँ पे पूरे 12 चैप्टर हम करेंगे. ये फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है जिसमें कि सिर्फ डेफिनेशंस थी. सो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आज कौन कौन सी डेफिनेशंस हम करने वाले हैं. सो पहली डेफिनेशन है रिस्क. यस गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिस्क यहाँ पे. ये जो डेफिनेशन है बिकॉज 2019 में मैं आपको, अगर आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एफएसएसआई ने डायरेक्टली जो कि है रिस्क से क्वेश्चन पूछा था. सेम जैसे कि मैंने फ्लैश किया आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको वैसा ही क्वेश्चन आएगा. सो मैं बढ़ता हूँ आगे. रिस्क का क्या मीनिंग है? सो अकॉर्डिंग टू द एक्ट, risk means the probability of adverse effect on the health of a consumer of such food and the severity of that effect consequential to food hazard. So risk means की probability means अगर कोई फूड खाने से अगर आपको जो कि है कोई बैड हेल्थ इफेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग हो गई आपको, एंड द सिवियरिटी ऑफ दैट इफेक्ट कॉन्सिक्वेंशियल टू फूड हैजर्ड. इट कैन ऑल्सो लीड टू फूड हैजर्ड. अगर वो ज़्यादा सिवियर हो जाता है means it could also lead to death, right? So this is the definition given by risk. means कोई ख़राब प्रोडक्ट खाने से आपकी जो कि कंज्यूमर की हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट हो सकता है और वो इतना एडवर्स हो सकता है कि इट कैन लीड टू द डेथ. तो डेट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिस्क. सो यहाँ पे यस ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिस्क एनालिसिस क्या है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान से सुनेगा. व्हाट इज रिस्क एनालिसिस? सो रिस्क एनालिसिस मींस इट इज़ द प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट्स. सो रिस्क एनालिसिस में 3 कंपोनेंट्स आते हैं. ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था एफएसआई के द्वारा, सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट किया गया था. सो रिस्क एनालिसिस का 3 मतलब है. इट इज़ रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन. सो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, AMC, that is assessment management communication. Okay, so risk analysis consists of 3 steps or 3 components: risk assessment, management, communication, AMC. सो फर्दर हम बात करने वाले हैं रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है और रिस्क कम्युनिकेशन क्या है. एंड गाइस रिस्क असेसमेंट पे भी एफएसएसआई ने 2019 में ही अभी क्वेश्चन पूछा था. आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था. पहले देख लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या है रिस्क असेसमेंट की. इट मीन्स अ साइंटिफिकली बेस्ड प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेप. और एफएसएसआई ने भी ऐसे ही पूछा था, विच इज़ द साइंटिफिकली मेथड फॉर असेसिंग द रिस्क असेसमेंट. सो आपको ये 4 ऑप्शन चूज करने थे वहाँ पे. सो साइंटिफिकली बेस्ड मेथड सिर्फ रिस्क असेसमेंट ही है, ये ध्यान रखिएगा. और जो साइंटिफिक बेस्ड स्टेप्स लिए जाते हैं उसमें है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, हैजर्ड करेक्टराइजेशन, एक्सपोजर असेसमेंट एंड रिस्क करेक्टराइजेशन. सो इसको भी आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, ICAC, डेट इज आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, असेसमेंट एंड करेक्टराइजेशन, ICAC. ओके, सो यहाँ पे ये 4 साइंटिफिक मेथड हैं रिस्क असेसमेंट के. सो इनको ध्यान से आप याद रखिएगा, ये सेम टू सेम ऐसे ही पूछा गया था. आई होप इट्स क्लियर. मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ कि ये साइंटिफिकली मेथड कैसे हैं. सो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, अगर फॉर एग्जांपल किसी भी सिटी में फूड कंज्यूम करने से, कोई फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करने से, फॉर एग्जांपल जो मैगी का केस हुआ था, सो वो फूड कंज्यूम करने से हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि वो कंज्यूम करने से लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है. आई थिंक उसमें हैवी मेटल्स जो कि पाए गए थे. सो डेट इज़ हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, हमने हैजर्ड आइडेंटिफाई किया. देन हैजर्ड करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन मीन्स फिर फर्दर उनको सब डिवाइड किया, कौन कौन से मेटल पाए गए, लेड पाया गया, मर्क्यूरी पाया गया. ओके, उनको करेक्टराइज किया फर्दर. देन एक्सपोजर असेसमेंट, एक्सपोजर असेसमेंट मीन्स कि वो किन किन एरियाज में उसका इम्पैक्ट हुआ है, डेट इज़ उसका कितना एक्सपोजर था. सो उसको फाइंड आउट किया जाता है एक्सपोजर असेसमेंट में. क्या वो सिर्फ एक ही स्टेट में सीमित था या फिर अगर वो प्रोडक्ट पूरी कंट्री में सेल होता है. ओके, सो
that defines the exposure assessment. Then risk characterization. Risk characterization means इससे क्या क्या risk हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कुड इट कॉज टू द डेथ. ओके, डेथ हो सकती है इससे, या फिर नॉर्मल फूड पॉइजनिंग होगी, या फिर किडनी फेलियर. दीज आर दी जस्ट एग्जाम्पल. सो ऐसे रिस्क को फर्दर करेक्टराइज किया जाता है. सो दीज आर दी 4 साइंटिफिक मेथड अंडर द रिस्क असेसमेंट. आई होप इट्स क्लियर नाउ, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स गो टू रिस्क कम्युनिकेशन. एज ए टोल्ड यू कि तीन इसमें ये डिवाइड है, रिस्क असेसमेंट देन रिस्क कम्युनिकेशन. सो रिस्क कम्युनिकेशन क्या है? एज यू नो, कम्युनिकेशन मीन्स कोई भी हम किसी से बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं. सो सिमिलरली रिस्क कम्युनिकेशन भी वही है. अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखोगे, इंटरेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस थ्रू आउट द रिस्क एनालिसिस प्रोसेस कंसर्निंग रिस्क रिलेटेड फैक्टर्स एंड अदर रिस्क परसेप्शंस amongst risk assessors, managers, consumer, industry and academic community. So अगर कोई ऐसा केस जो कि सामने आता है FCI के सामने, सो देन देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिस्क कम्युनिकेशन. सो रिस्क कम्युनिकेशन में जितने भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल रिस्क असेसर्स को बुलाया जाएगा, साइंटिफिक कम्युनिटी को जो कि उस पैनल में बिठाया जाएगा, एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को बिठाया जाएगा, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस को बिठाया जाएगा, मैनेजर्स को बिठाया जाएगा. सो दे वुड ऑल डिस्कस एंड कम आउट विद सम अल्टरनेटिव और वुड कम आउट विद अ एक्शन प्लान कि ये जो रिस्क प्रॉब्लम हुआ है, फूड जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको कैसे हम जो कि है ठीक किया जाए. सो दिस इज नोन है रिस्क कम्युनिकेशन. सो आई थिंक दिस इज वेरी इजी डेफिनेशन. रिस्क कम्युनिकेशन क्या है? सो अब हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में. दिस इज ऑल्सो वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन. रिस्क मैनेजमेंट मीन्स उसको मैनेज कैसे करना. सो इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग पॉलिसी अल्टरनेटिव्स. मीन्स ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसको कैसे, उसके अल्टरनेटिव्स कैसे ढूंढे जाएं, उसको कैसे जो कि इम्प्रूव किया जाए, डेट टू विद द हेल्प ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज. अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन पे, इन कंसल्टेशन विद ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ कंज्यूमर. सो सभी स्टेक होल्डर्स को बुला के वो प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा, सो डेट जो कि कंज्यूमर की हेल्थ उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो कि है फर्दर इट कुड प्रमोट दी फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. सो फर्दर जो कि है, हम अगर ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो फर्दर वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. Now let's go to the next definition, unsafe food. So unsafe food क्या है according to the FSSAI? An article of food whose nature, substance or quality is so affected as to render it injurious to health. Means कोई भी article of food जिसकी की quality इतनी degrade हो चुकी है कि वो हमारी health को impact कर सके. यहाँ पे फर्दर देखते हैं, बाय द आर्टिकल इटसेल्फ, या तो फिर वो आर्टिकल जो फूड हम कंज्यूम करने वाले हैं वो हमारी हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट कर सकता है, और इट्स पैकेज देयर ऑफ विच इज़ कंपोज्ड वेदर होली और इन पार्ट ऑफ द पॉइजनस और डेलिसियस सब्सटेंस. सो या तो वो फूड आर्टिकल खुद हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकता है, बैड इम्पैक्ट, या फिर जिस वो मटेरियल में पैक्ड है वो मटेरियल हमारी बैड हेल्थ को बैड इम्पैक्ट कर सकता है. सेकंड डेफिनेशन, आर्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ एनी फिल्दी, पुट्रिड, रोटन, डीकम्पोज्ड और डिजीज्ड एनिमल सब्सटेंस और वेजिटेबल सब्सटेंस. सो कोई भी आर्टिकल और फूड जिसमें कि कोई फिल्दी, पुट्रिड या फिर रोटन या डीकम्पोज्ड मीन्स सड़ा हुआ खाना उस फूड आर्टिकल में है, विच कुड कॉज अस और विच कुड रेंडर इट कुड रेंडर इंजीरियस टू हेल्थ, राइट. और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स अनहाइजीनिक प्रोसेसेस, मीन्स वो अनहाइजीनिक कंडीशन में प्रोसेस हुआ है, बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ एनी इन्फीरियर और चीपर सब्सटेंस, मीन्स उसको अडल्ट्रेट किया गया है चीपर इंग्रेडिएंट्स यूज करके, right. That also falls under the category of unsafe food, or by addition of a substance directly or as an ingredient which is not permitted, या फिर हम उसके अंदर कोई ऐसी सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं जो कि परमिटेड नहीं है, और by abstraction of any of its constituent, कोई भी constituent हम निकाल लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मिल्क से हम फैट्स निकाल लेंगे, so that would also that covers under this by abstraction of the any of its constituents, right. And further, by the article being so colored, flavored or coated, powder or polished as to damage or conceal the article or make it appear better or greater value than it really is. So हम किसी भी प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल
जो ग्रीन प्रोडक्ट हैं, ग्रीन प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे बात करें सब्जियों की, अगर कुकम्बर है सो उनको मेलाकाइट ग्रीन से जो कि है उनको कवर किया जाता है, कोट किया जाता है, उस वाटर में मिक्स करके मेलाकाइट ग्रीन को उन कुकम्बर्स को वॉश किया जाता है सो डैट जितने भी कोई उसके ऊपर डिसफॉर्मिटी है वो छिप जाए और वो जो कुकम्बर है वो और ग्रीन लगे. सो दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसेफ फूड. And eighth point, by the article having been infected or infested